मेरा नाम प्रीति खेतान है और मैं डांस फन की डायरेक्टर हूँ और जॉनरा डांस कंपटीशन की ऑर्गेनाइज़र हूँ, जो कि सभी मॉम्स और बच्चों के लिए पूरे भारत में 18 जगह होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन है जिसके अंदर ना सिर्फ मॉम्स और बच्चे बट मम्मियाँ अपने बच्चों के साथ और गुरु अपने शिष्य के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस आयोजन से क्या फ़ायदा होगा खास करके महिलाओं को? देखिए, अभी हमारा आज का पहला सेमीफिनाले जो है हम कशीना जी के साथ यहाँ पर फरीदाबाद में कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए टैलेंट की मम्मियाँ और बच्चे किस तरह से आज परफॉर्म करने वाले हैं। और हमारा पर्पज़ इस डांस कंपटीशन का एक ही है बस कि हम सबके सपने पूरे कर पाएँ। कौन नहीं चाहता, कौन सी मॉम ऐसे नहीं चाहती कि वो टेलीविज़न या रियलिटी शो तक पहुँचे? कौन से ऐसे माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे टेलीविज़न या रियलिटी शो तक ना पहुँचें? तो जॉनरा उन बच्चों को, उन मम्मियों को, उन गुरु एंड शिष्य को, उन डू इट कैटेगरीज़ को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है कि इन बच्चे अपने सपने पूरे कर पाएँ। मैडम, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि इस तरीके के बड़े आयोजन बहुत जगह होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं कराती हैं। आपकी संस्था से क्यों जुड़े लोग, महिलाएं क्यों आपकी संस्था को ज्वाइन करें? सबसे पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। हमारी संस्था से क्यों जुड़ें? एक तो हमारा जो कंपटीशन है इसके अंदर कुछ भी कहीं पे भी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ अपने सामने है आपके, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जॉनरा के 3 सीज़न ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जॉनरा अपने आप में इस्टेब्लिश हो चुका है। ये हमारा 4th सीज़न है और स्पेशली ये मॉम्स और बच्चों के लिए इसीलिए आया है क्योंकि मैं खुद डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स की फ़ाइनलिस्ट हूँ और मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे भारत में बहुत टैलेंट है जिसको अभी स्टेज नहीं मिल रहा है। तो मेरा पर्पज़ यही है कि बीइंग द फाइनलिस्ट ऑफ द डांस इंडिया डांस सुपर मॉम, मैं उन मॉम्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जो अपने सपने पूरे कर सकें। मैडम, एक सवाल और है, कई बार ऐसा सामने आया है कि जब फाइनल तक पहुंच जाता है बच्चा या कोई भी पार्टिसिपेट को पहुंच जाता है तो अंत में अपने लोगों को फाइनल में जगह दे दी जाती है और जो सच में मेहनती है वो रह जाता है। तो क्या ऐसा आपके यहाँ भी होगा कि नहीं? सीधा सवाल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारी संस्था से भी बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, बट हमारी संस्था से ना तो उनको कोई ट्रेनिंग दी गई है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और ना ही हमारी संस्था से जो बच्चे हैं वो वहाँ से ऑडिशन दे पाएंगे। उन सभी को बोला गया है कि वो किसी और सिटी से अपना ऑडिशन दें जिससे बहुत फेयर जजमेंट हो सके। तो ये बहुत क्लियर है कि जॉनरा के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं होने वाला कि फ़िक्स है या हमारी संस्था के लोग ही आगे बढ़ेंगे। और जब फाइनल्स होगा तो आप सारे पूरी दुनिया को खुद ही दिख जाएगा कि कितना जेन्युइन है जॉनरा। प्रीति खेतान की तरह अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहे डांस के माध्यम से तो क्या करना चाहिए उन्हें? उनको जॉनरा डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे उन महिलाओं की, खास करके ग्रामीण महिलाओं के लिए? देखिए, कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो भी आयोजन होते हैं शहरी महिलाएं ज़्यादातर भागीदार होती हैं, लेकिन ग्रामीण तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जॉनरा डांस कंपटीशन मासेस में इतना फैल गया है कि हमें बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा के अंदर के एरिया से और दिल्ली की जब भी आप मॉम्स देखेंगे बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई हैं जो कि सेल्फ ट्रेंड हैं, जो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ले रही हैं और टैलेंट फैंटास्टिक है। मतलब वो घर में ही खाना बनाते हुए, बच्चों को साथ में रखते हुए, खुद वीडियोस देख के खुद अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। तो जो वीडियोस हमारे पास आई हैं पूरे भारत से, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई उच्च वर्ग की महिलाएं आई हैं, हर वर्ग की महिलाएं आई हैं और हर किसी महिला में टैलेंट है। तो मैं वही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इस वर्ग की महिला जो घर में रहती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने परिवार को भी संभालती हैं, उसके साथ अपने सपने पूरे करने के लिए कितनी ज़्यादा पैशनेट हैं जॉनरा में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं कशीना ऋषि, कैनाज डांस ऑफ सोल के निर्देशक और फाउंडर। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो प्रीति जी को थैंक यू जो डांस फन से आई हैं और इतने बड़े लेवल का ये कंपटीशन कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत करी होगी करने की, क्योंकि ये आसान नहीं है करना। और ये जो प्लेटफॉर्म वो दे रही हैं मदर्स को और बच्चों को, वो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उनके एक्चुअली ये सपने पूरे करने वाली बात है। जैसा कि अपनी भी बात करूं तो बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं पहुंच पाए और ऐसे प्लेटफॉर्म मिले नहीं। सो ये वो सपना पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए, अपने पैशन को पूरा जीने का एक प्लेटफॉर्म है। सो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और महसूस कर रही हूँ। एक सवाल और है कि कशीना ऋषि के नाम पर लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके माध्यम से संस्था में डांस कॉम्पिटिशन में जाएंगे जी। क्या गारंटी, क्या श्योरिटी आप देंगे कि उनके साथ बिल्कुल सही व्यवहार होगा? व्यवहार का करें तो उनके साथ सही तरीके से न्याय हो पाएगा डांस के माध्यम से?
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही 3-4 सालों से होता हुआ प्रोग्राम है और बहुत ही एक नामी संस्था इसको कर रही है, डांस वन, जो कि दिल्ली में बहुत सालों से कार्यरत है और प्रीति जी उसकी फाउंडर हैं और वो खुद एक महिला हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी पॉलिटिक्स या किसी ऐसा कुछ जिसको कहते हैं कि गलत जजमेंट होने देंगे। और अगर मेरे यहाँ भी जो बच्चे आए हैं, मैं बिल्कुल क्लियर जजमेंट करूँगी। अगर वो मेरे स्टूडेंट, मेरे स्टूडियो का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है तो वो ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर वो मेरे स्टूडियो का नहीं, कहीं और का स्टूडेंट है और वो डिज़र्व करता है तो वो डेफ़िनेटली उसको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो मैं इस चीज़ के लिए 100% एश्योर हूँ कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा नहीं होएगा, सबको फेयर जजमेंट मिलेगा। डांस ऑडिशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ डांस के लिए और आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द केनाज मैम, कशीना मैम हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच। आप कौन से गाने पर ऑडिशन देंगे आप? राजस्थानी सॉन्ग है जी। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू परफॉर्म समथिंग डिफरेंट टुडे, बिकॉज हमेशा मैंने बॉलीवुड्स वगैरह में ही परफॉर्म करने की कोशिश राजस्थानी सॉन्ग सुनने का कोई मुख्य कारण? ट्रेडिशनल है एंड आई लव समथिंग फोक